सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वन पीस की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके 1128वें एपिसोड के बारे में। ये कुछ क्रेजी होने वाला है इस एपिसोड में, तो यार देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। अब एपिसोड की स्टार्ट में देखने को मिलता है वेगापंक, सांजी और बाकी लोग बोनी की तलाश में बाहर आ चुके होते हैं। एडिशन जो होता है वो लेजर फ्रंटियर डोम खोल देता है और ये लोग नीचे आते हैं और एटलस का आदेश आ जाता है कि जितने पैसिफिस्ता हैं वो वाइप आउट कर दे सारे ही नेवी सोल्जर्स को। उधर देखने को मिलता है सैटर्न जो होता है वो एक्टिवेट होता है। फिर पैसिफिस्ता की हायरार्की दिखाने लगते हैं ये लोग। इसमें आते हैं नीचे सैंतनमारो, फिर वेगापंक और सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एल्डर्स। पैसिफिस्ता जो होते हैं वो नेवी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और देखते ही देखते उन लोगों को वाइप आउट करने लगते हैं। वेगापंक और बाकी लोग जो होते हैं बोनी की तलाश कर रहे होते हैं। ये लोग नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ का जो क्लाउड होता है वो रोड की तरह ही काम कर रहा होता है इस गाड़ी के लिए। एटलस और सांजी बोनी की तलाश कर रहे होते हैं। सांची जो होता है वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसको फील करने की कोशिश करता है और उसके रडार में बोनी उसको फील हो जाती है और ये उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। सांजी को लगता है ये लोग अभी बहुत स्लो हैं तो बोनी के पास जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और सांजी जो होता है अपना ब्लैक लेग का इस्तेमाल करता है और बोनी की तरफ बढ़ने लगता है। पैसिफिस्ता जो होते हैं वो अब इन पायरेट्स की तरफ होते हैं और बोनी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर रही होती है। उधर में देखने को मिलता है वाइस एडमिरल होता है वो बोनी के ऊपर अटैक कर देता है और बोनी को मिल जाती है गन्स और गन का इस्तेमाल करके नेवी सोल्जर्स पे मारती है। और देखने को मिलता है उनको फील होता है कि वो स्केलेटन के बन गए हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये बोनी की डेविल फ्रूट की पावर होती है और वो सारे ही ब्लैकआउट हो जाते हैं। बोनी वहां से भागने लगती है, लेकिन उतने में ही एक पैसिफिस्ता जो होता है वो बोनी के सामने आ जाता है और देखने को मिलता है उसके ऊपर वाइस एडमिरल जो होता है ब्लू ग्रास वो बैठा होता है और वो किसी भी चीज को वो राइड कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है अगर उसके ऊपर वो बैठा हो। वो बोनी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। बोनी को कुमा की सारी मेमोरीज फ्लैश आउट हो रही होती हैं और उसको लगता है कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, लेकिन उतने में ही सांची आ जाता है और बोनी को किसी तरह वहां पे बचा लेता है। बोनी के ऊपर दूसरा वाला जो एडमिरल वाइस एडमिरल जो होता है वो भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सांजी फिर से बचाता है और कहता है बोनी तुझे ध्यान रखना चाहिए। दोबारा से वो जो पैसिफिस्ता होता है वो बोनी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन दूसरा पैसिफिस्ता जो होता है वो आ जाता है जो कि इन लोगों की तरफ होता है और वो रोक ले रहे होते हैं इन लोगों को और सांजी बोनी को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। उधर रॉबिन को स्ट्रेचर पर बैठाते हैं, लेटाते हैं और वहां से मूव करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्थित से होती है वो कहती है कि उसको अभी कुछ काम है, वो यहाँ से नहीं जा सकती है। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा चोटिल होती है। चॉपर बात नहीं मानता है, लेकिन एडिसन जो होता है वो स्थित की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है, तो फिर वो कहता है हमें चलना चाहिए। और नामी जो होती है उसके मोटिवेशन से वो भी कन्विंस हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। सैटर्न जो होता है अपना वाइन का ग्लास रखता है और वो खड़ा होता है जंग की मैदान की ओर बढ़ चलता है। जोरो वर्सेस लूसी जो होता है कंटिन्यू चल रहा होता है। जोरो को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा होता है लूसी, लेकिन जोरो जो होता है वो अभी भी खड़ा होता है। उधर किजारू वर्सेस लूफी भी कंटिन्यू हो रहा होता है और लूफी के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा होता है। चारों ओर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो चल रही होती हैं। धीरे धीरे वाइब्रेशन फील हो रहा होता है। अचानक ही देखने को मिलता है वाइन से भरा हुआ ग्लास नीचे गिर जाता है और सबको एक पावर फील होती है। यहाँ पे जितने भी आसपास के सारे लोग हैं सब लोग फील कर पाते हैं उस प्रेशर को और ये एक अनअर्थली प्रेजेंस होती है और सबको फील हो जाता है कोई एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है। यहाँ पे अचानक ही घने बादल हो जाते हैं और बहुत ही खतरनाक से कुछ इमेज दिखाई दे रही होती हैं चारों ओर और वो ऑर्डर देता है पैसिफिस्ता को स्टैंड डाउन होने का, यानी रुक जाने का। और सारे पैसिफिस्ता जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एक जगह और एकदम से वेगापंक को हिट होता है कि ये लोग हमारे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। एटलस कोशिश भी करती है लेकिन इसके ऑर्डर्स को नहीं मान रहे होते हैं पैसिफिस्ता, यानी कि कंफर्म हो जाता है कोई ना कोई एल्डर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अचानक ही देखने को मिलता है जो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका जैसा हो रहा होता है। पूरी ज़मीन हिल रही होती है, अर्थक्वेक जैसा माहौल होता है और वाइस एडमिरल जो होता है कहता है जितने भी आइलैंड पे सोल्जर्स हैं वो वहाँ से हट जाएं क्योंकि सेंट सैटर्न जो है वो एयरहेड पे पहुँच चुका है और जो भी नीचे के रैंक के लोग हैं वहाँ से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वेगापंक ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इन्हें पता होता है कि एल्डर जो है उन लोग की अथॉरिटी सबसे ऊपर है तो पैसिफिस्ता कंट्रोल नहीं होगा और बोनी शॉक में होती है। और नीचे एक बहुत ही अजीब सी मकड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा होता है, उसका एनिमेशन क्रेजी हो जाता है और जो सैटर्न होता है वो मॉन्स्टर की तरह ही दिख रहा होता है। नेवी का एक मेंबर जो होता है वो उसको मॉन्स्टर ही बोलता है, लेकिन अचानक ही देखने को मिलता है वो शॉट डाउन हो जाता है, मर जाता है और वो बोलता है कि काफ़ी समय बाद मैं
धरती को छू चुका हूँ। इसका नाम होता है सेंट जाइगर्स या सैटर्न, गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस, वन ऑफ द 5 एल्डर, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और बहुत ही क्रेजी दिख रहा होता है ये, और ये समझते होते हैं ये मॉन्स्टर से कम नहीं है। अचानक ही किजारू जो होता है ऊपर से अटैक कर देता है इन लोगों की गाड़ी के ऊपर, और ये लोग डॉज करने में कामयाब ज़रूर होते हैं, लेकिन देखने को ये मिलता है जो वो रोड होती है बादल वाली वो फट जाती है। किजारू पीछे से दोबारा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लूफी वहाँ पहुँच जाता है। किजारू को पता होता है लूफी जो है वो लिमिट तक पहुँच रहा है। किजारू दोबारा अटैक करता है लूफी पे, लूफी डॉज करता है किसी तरह उस अटैक को। उसकी बॉडी जो होती है पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाती है, लेकिन अपने हाथ को बड़ा करता है और उसमें हाकी का इस्तेमाल करता है और स्टार गन अटैक मारता है, जिसे किजारू डॉज करता है। लेकिन उतने में अपनी बॉडी दोबारा से वो ट्विस्ट करता है और वो एकदम से मूव होकर साइड बाई एंगल पे सीधे किजारू को तगड़ा सा पंच मारती है, और किजारू जो होता है कहीं दूर उड़ पड़ता है। और सैटर्न देखता है लूफी को और सीधे उसके मुंह से निका निकलता है, सन गॉड निका। लूफी जो होता है ध्वस्तों के नीचे गिर जाता है और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वेगापंक की गाड़ी जो होती है वो भी टूट जाती है और ये सारे के सारे ज़मीन में पड़े होते हैं। बोनी जो होती है सांजी गोद में होती है, उसे किसी तरह बचाने में कामयाब होता है। वेगापंक पूछता है क्या तू सेंट सैटर्न है, और बोनी उसे देखते ही जंप करती है सांजी गोद से, और उसको फ्लैश हो रहे होते हैं सारी ही पुराने मोमेंट जो उसने उन मेमोरीज में चेक करे थे, जहाँ पे सैटर्न ने ही ऑर्डर दिया था वेगापंक को पूरी तरह से कुआं की मेमोरीज को वाइप करने का। वो कूदती है, कूद के सीधे जाती है, वहाँ पड़ी होती है तलवार उठाती है, सीधे सैटर्न के सीने में वो घुसेड़ देती है तलवार। सैटर्न के खून ज़रूर निकल रहा होता है और उसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बाकी जाए कैसा था ये एपिसोड, तो एपिसोड यार बहुत ज़्यादा क्रेजी था। पहली बार जो एल्डर्स हैं वो अपने एक्शन में आए हैं, और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कैसा टर्न आउट होता है ये। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी अभी तक लग रहा है ये एपिसोड, और आगे आने वाले एपिसोड और ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में एक फिलर एपिसोड आने वाला है, कोई नया एपिसोड नहीं आएगा, तो देखते हैं उस पर हम कवर अप करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल में भाई ये एपिसोड तो बहुत ही क्रेजी बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।